जी हाँ, TV9 भारतवर्ष की बेहद खास कवरेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इमरान खान के पॉलिटिकल मर्डर की तैयारी है या फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान भस्म होने की कगार पर पहुंच गया है? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं। इसके अलावा करुणा शंकर शर्मा और निधि वासंदानी मेरे दो और सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल बड़ा है, आर्मी वर्सेस आवाम, बारूद पर बैठा पाकिस्तान नजर आ रहा है। वो पाकिस्तान जहां हिंसा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोई शहर नहीं है जहां आग न लगी हो। सबसे खास यह है कि निशाने पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना है, सेना के बड़े बड़े इदारे हैं। हम आपको पाकिस्तान की हर बड़ी तस्वीर आज दिखाएंगे। जलते पाकिस्तान की हर बड़ी खबर आज भी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर होगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि पाकिस्तान की हालत आज की तारीख में है क्या। पाकिस्तान क्यों आखिरी सांस गिनता नजर आ रहा है? सांसें उखड़ क्यों रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए? सरकार के लिए मुश्किल क्या है? पब्लिक इन्हें देखना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री के घर तक पर हमले हो रहे हैं, शहबाज शरीफ के घर तक पर हमले हो रहे हैं। सेना के लिए मुसीबत क्या है? पब्लिक और विपक्ष दोनों के टारगेट पर है सेना, पाकिस्तान की आर्मी। और ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार सेना और उसके दफ्तरों पर अटैक किए जा रहे हैं। विपक्ष के लिए मुश्किल क्या है? इनका तो वजूद ही मिटने वाला है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए, जेल में बंद पूर्व PM की जान आफत में नजर आ रही है। अब इसके मायने क्या है, मतलब क्या है इसका? लोकतंत्र भस्म होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान खत्म होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात पर नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। निधि का रुख करेंगे, उनके पास है एक बड़ी खबर। जहां एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर भड़क गए हैं PTI के कार्यकर्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। PTI के कार्यकर्ताओं ने सेना से कहा है कि तुम कितने मारोगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों का खुला ऐलान, खुली चुनौती पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी को। पाकिस्तानी सेना के कमांडर के घर पर PTI कार्यकर्ताओं का हमला देखने को मिल रहा है और 2 दिन से लगातार पाकिस्तान सुलग रहा है और लोगों में सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे प्रदर्शनकारी उपद्रवियों ने सेना को खुली चुनौती दे डाली है। आप देखिए और सुनिए। आवाम बाहर खड़ी नहीं आती, ये फायर कर रहे थे। ये देखिए इन्होंने फायरिंग शुरू की। पीछे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, आज नहीं जाएंगे। और कितने मारोगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो लफ्ज हैं ये बता रहे हैं कि इस वक्त कितना गुस्सा है इमरान के समर्थकों में। विरोध प्रदर्शन के बीच PTI ने एक पोस्टर जारी किया है, पाकिस्तानी जनता से सड़क पर उतरने की अपील की है। पाकिस्तान को बचाने के लिए जनता से सड़क पर उतरने की ये अपील की है। तो पोस्टर के माध्यम से लोगों से इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की गई है। पहले तो इमरान समर्थक, PTI के कार्यकर्ता ये सब थे, लेकिन अब देखिए आम लोगों को भी इस जंग में शामिल होने की अपील की जा रही है PTI की तरफ से। और अभी अपने आप में खास बात यह है क्योंकि कल शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान की आवाम से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि PTI को अपने समर्थकों से शांति की अपील करनी होगी। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे कहना होगा कि वापस अपने घरों को लौट जाइए। लेकिन PTI ने ठीक इसका उलट किया है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और JK त्रिपाठी साहब जो लगातार पाकिस्तान की तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले SVP सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर आप कैसे पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं? हम देख रहे हैं आर्मी के बड़े बड़े कोर कमांडर्स के घर जलाए जा रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी कहीं इस विरोध को, इस प्रदर्शन को क्रश करती हुई नजर नहीं आ रही है। मंशा क्या है? समीर, ये कुछ पॉइंट मैं पेश करूंगा अभी दर्शकों को। देखिए, 75 साल की आज़ादी में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स, लगभग 35 साल की मिलिट्री रूल डायरेक्ट, उसके अलावा रिमोट कंट्रोल से पॉलिटिकल पार्टीज को और गवर्नर्स को चलाया है इन्होंने। अभी ये जो एक बदलाव आया था मुशर्रफ के टाइम में जब कियानी चीफ बने, उन्होंने एक डिसीजन ली कि बैकडोर से पीछे से हम सरकार को कंट्रोल करेंगे, फौज सामने नहीं आएगी। और वो चल रहा है अभी पिछले 15 साल से।
अभी जो है कि फौज की जो स्टैंडिंग है पब्लिक की नजरों में बहुत गिरी हुई है। क्यों कि फौज भी बहुत करप्ट है। बड़े बड़े अफसरों के बारे कई चीजें सोशल मीडिया ने एक्सपोज किए हुए हैं, वो पब्लिक नहीं ले रही सही तरीके से, और लेना चाहिए भी नहीं। यानी जानबूझकर फौज अभी पाकिस्तान की सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान के रेंजर्स जो कि अर्धसैनिक बलों में जिनकी गिनती होती है वो दिखते हैं, या तो फिर पुलिस वाले दिखते हैं। बिल्कुल, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ये है। और दूसरा है कि इस समय पाकिस्तान फौज के अंदर देखिए कोर कमांडर्स के घरों में पब्लिक पहुंच गई है, प्राइम मिनिस्टर के घर में पहुंच गई है। इसका मतलब है कि फौज के अंदर एक टूट है, देयर इज डिसयूनिटी। बड़ी बात आप खबरें आ रही हैं, एक तो फौज के अंदर टूट है, ये जो गतिरोध है वो तो फौज के अंदर तो है, अंदरूनी बहुत ज्यादा टकराव है, लेकिन इतना ज्यादा आक्रोश पहली बार सेना के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम में देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर बताते हैं, फिर चर्चा आगे करते हैं। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई नेताओं को बड़ी चेतावनी, इस्लामाबाद पुलिस ने चेतावनी जारी की है। अभी और पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी होगी, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। कोई भी शांति भंग करने वाला नहीं बचेगा, शांति भंग करेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कानून के तहत ही कुरैशी और फवाद को गिरफ्तार किया गया, ये पुलिस ने अपने बयान में कहा है। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। हालात बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे हैं, और सैयद असीम मुनीर की जो अदावत है इमरान खान के साथ, वो तो उनके जब वो सत्ता में थे तब से चली आ रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या हालात ठीक होंगे या फिर पूरी तरह से तख्ता पलट हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निधि के हालात इतनी जल्दी ठीक होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जनरल सिंह ने कहा आर्मी के अंदर भी फूट है। आईएसआई और जीएचक्यू हर बात पर एकमत नहीं है, उनमें काफ़ी मतभेद है, ये भी परेशानी है। और आपने अभी देखा कोर कमांडर का घर जलाया गया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कोर कमांडर के घर की सुरक्षा के लिए कोई भी तैनात नहीं था, वहाँ कोई रह भी नहीं रहा था। इसका मतलब कि आर्मी को पहले से पता था कि क्या क्या होने वाला है, वहाँ से हटा दिया गया था। जो कोर कमांडर रह रहे थे वहाँ से हट गए थे। तो एक चीज़ ये, दूसरी आर्मी की डिसयूनिटी, तीसरी चीज़ ये कि अपोजिशन का आपने देखा शहबाज शरीफ के इतने अपील के बावजूद पीटीआई ने ये तक नहीं कहा कि नहीं, जो आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो सरकार की नहीं है, वो मुल्क की है। आप हॉस्पिटल को, रेडियो स्टेशन को, आप एम्बुलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये मत कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। ये इमरान खान की पार्टी में किसी ने अभी तक नहीं कहा है। बिल्कुल, और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं, किस तरह से उपद्रव मचा हुआ, हर तरफ आगजनी हो रही है। इन सब के बीच में देखिए एक और बड़ी खबर, इंटरनेट ठप होने से पाकिस्तान में जमकर हाहाकार मचा है। स्वास्थ्य और फाइनेंशियल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। कई आपातकालीन सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। व्यापारियों और सामाजिक संगठनों की तरफ से बयान जारी किया गया, सरकार से इंटरनेट तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। हालात एक तरफ आपके सामने और तमाम आपातकालीन सेवाओं के बाधित होने से और भी बुरे हालात। तो देखिए, देश के पूर्व पीएम को 70 साल के इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, उससे उनके समर्थक आपे से बाहर नजर आ रहे हैं। आइए अब इस वक्त की पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में चल क्या रहा है, 10 बड़े अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से। पाकिस्तान में आज भी शांति की कोई उम्मीद नहीं है, हंगामा सड़कों पर इसी तरह से बरपा रहेगा, ये आसार जताए गए। इमरान खान के बाद उनकी पार्टी पीटीआई अब निशाने पर है। पीटीआई के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी की तैनाती कर दी गई है, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। बीती रात लाहौर के कैंट इलाके में पीटीआई ने हमला कर दिया, जोरदार हमला था जिसमें जमकर हिंसा हुई। पांचवी बड़ी अपडेट, बीती रात शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो सबसे खास मंत्री माने जाते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। इसके अलावा आईएसपीआर ने स्टेटमेंट जारी किया, आर्मी चीफ पाकिस्तान वापस लौटे, ये भी एक बड़ी अपडेट। इसके अलावा कल लंदन से पीएम शहबाज शरीफ भी देश वापस लौटे। देश जल रहा था और शहबाज शरीफ लंदन में बैठे थे। शरीफ ने कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरीफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह से डिफेंड किया और इसे जायज ठहराया, वाजिब ठहराया। 10वीं बड़ी अपडेट जान लीजिए, पीटीआई ने आर्मी के स्टेटमेंट को झूठ का पुलिंदा कहा, यानी सीधे सीधे अब आर्मी वर्सेस पीटीआई, आर्मी वर्सेस इमरान खान होता हुआ नजर आ रहा है। करुणा,
तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स की मौजूदा हालात क्या है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे, हमने कल देखा किस तरह से पाकिस्तान की सड़कों पर AK-47 को लहराया जा रहा है, हमने आज देखा लाहौर में बहुत बड़ा धमाका हुआ, क्या पाकिस्तान के तौर पर एक दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है क्या? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क में, और ये नाजुक स्थिति जो बनी हुई है, मुझे कुछ सवाल खुद ही समझ में नहीं आते कि प्राइम मिनिस्टर बाहर हों कंट्री के और आर्मी चीफ बाहर हों और उस समय इनकी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में पेशी हो और तोशखाना और इसके साथ उनको रेंजर्स के द्वारा गिरफ्तार किया जाए, तो पहले तो टाइमिंग बड़ी अजीब लगती है। दूसरी बात, पहली बार पाकिस्तान में इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद, जो कुछ भी पीछे चल रहा था, 35 साल की जो उनकी मार्शल लॉ या जो उनकी आपस की रिवेंज एक दूसरे से, इसके बाद पहली बार पब्लिक जो है उनका बवाल फूटा है, और इसलिए भी फूटा है आर्मी के अगेंस्ट में डायरेक्ट, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन और जो उनकी प्रॉब्लम्स मॉनेटरी चल रही थी उसके साथ मिलकर इसको देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की पूरी मशीनरी को ना पता हो कि पाकिस्तान का हर जिला जलने वाला है, ऐसी कोई तैयारी है? यह भी अपने आप में हैरान करने वाला सवाल है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट, पीटीआई नेता शिरीन मजारी का बयान सामने आया, पहले से थी प्रदर्शन करने की तैयारी और इमरान के गिरफ्तार होने पर प्रदर्शन की तैयारी थी। देखिए, वही बात जो हम पूछ रहे थे, हम सवाल रख रहे हैं, वही शिरीन के बयान में भी है कि तैयारी पहले से थी और मशीनरी को क्या इसका अंदाजा ही नहीं था कि इस लेवल पे ये सब होने वाला है। त्रिपाठी सर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कैसे हो गया? मतलब देखिए, अब वो दावा भी कर रही है, शिरीन का अगर बयान करे देखें तो भाई पहले से ही तैयारी थी, वो साफ कह रही है। देखिए, सरकार को ही पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे पूरे देश को जलाया जाना है। भाई, गिरफ्तारियां तो पहले भी हुई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो इमरान खान के जाल में फंस गई है। जाल में इसलिए फंस गई है कि पहले से देखिए तैयारी थी प्रदर्शन की, कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो प्रदर्शन होगा। इमरान खान ने गिरफ्तार होने से पहले कहा कि अगर आपके पास वारंट है तो ले आइए, हम गिरफ्तार होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके बाद हल्ला कर रहे हैं क्यों गिरफ्तार किया गया? वारंट था, 1 मई को साइन किया गया था डीजीपी पंजाब पुलिस के द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ NAB। तो वारंट तो था, लेकिन गिरफ्तारी सही हुई, लेकिन जिस ढंग से हुई वो ढंग सही नहीं था। लेकिन वो इमरान के लिए बड़ा मुफीद था कि जब कोर्ट के बाहर हों, इतने लोग हों उनके समर्थक, उस वक्त उनको गिरफ्तार कर दिया जाए ताकि उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का एक मौका, सुनहरा मौका मिल जाए। ये उन्होंने किया और सरकार इस पे फंस गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अब शहबाज शरीफ संभालना चाह रहे हैं हालात को, लेकिन हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई इस बात के लिए राजी नजर नहीं आ रही है कि वो अपने समर्थकों से अपील करे कि उनके समर्थक घरों में वापस लौटें। पाक पीएम शहबाज शरीफ के घर पर भी हमला हुआ है। देखिए, हालात कितने बेकाबू हो गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के घर पर हमला बोल दिया गया। पीटीआई समर्थकों ने शरीफ के घर पर अटैक किया। लाहौर में ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया है, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद लाहौर में पुलिस की सख्ती देखी गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने शरीफ के घर पर पेट्रोल बम से अटैक किया था। लाहौर में ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ये देखिए, ये मैप के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा लाहौर सील कर दिया गया है, जैम पैक कर दिया गया है, क्योंकि लाहौर में हिंसा भड़कने की आशंका बड़े पैमाने पर थी। और अगली बड़ी खबर, राजधानी इस्लामाबाद में फिर से फायरिंग। जी हां, प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग। इस्लामाबाद में फायरिंग की चपेट में कई प्रदर्शनकारी आए हैं, तो लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं और अभी तक 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। फिर भी ये इंसिडेंट्स रुक नहीं रहे, ऐसे मामले सामने आ रहे, क्योंकि प्रदर्शन भी उसी तरह से उग्र है तीसरे दिन। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर पर फिर से अटैक हुआ है, फिर से हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर हमला हुआ है। पीटीआई समर्थकों ने शरीफ के घर पर अटैक किया है। प्रदर्शनकारियों ने शरीफ के घर पर पेट्रोल बम तक फेंके हैं।
जो परसों हालात थे वो और ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, बेबस पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमकी दे डाली है। राष्ट्र के नाम संबोधन में भड़क गए शहबाज शरीफ। 75 साल में जो हुआ नहीं वो हो रहा है, दुश्मनों ने जो नहीं किया वो हो रहा है। एम्बुलेंस और मरीजों को भी नहीं छोड़ा गया, आतंकवादियों की तरह निपटा जाएगा। ये शहबाज शरीफ की अब देश के अवाम को धमकी कि जो उपद्रव मचा रहे हैं उनसे आतंकवादियों की तरह निपटेंगे, वैसा ही सलूक होगा। तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान के, और आइए अब देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। शहबाज शरीफ की धमकी सामने आई है। इमरान के शासन में बदले की कार्रवाई होती थी। इमरान के समय कई विपक्षी नेता जेल में थे। विपक्ष के नेताओं को फर्जी केस में जेल भेजा गया। इमरान के वक्त केस नहीं फेस देखा जाता था। अब इमरान ने मुल्क को जलाने का काम किया है और उनके समर्थक कर रहे हैं। हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। इमरान के कई सहयोगी गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं। हिंसा करने वालों से आतंकियों जैसा व्यवहार होगा कि वो आतंकी हैं। इमरान नियाजी और पीटीआई ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफी जुर्म किया। देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मनाजर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखे थे। 75 साल में जो काम पाकिस्तान का असली दुश्मन करने की जरूरत नहीं कर सका, इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों ने कर दिखाया। तो देखिए शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट आपने सुना। कल देश के नाम जो उन्होंने संबोधन दिया उसमें इन बातों का जिक्र किया। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शहबाज शरीफ के हाथ में एक पेपर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि सेना ने जो लिख कर दिया वो शहबाज शरीफ ने पढ़ दिया और इमरान खान की पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी साबित कर दिया। देखिए ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि आज स्थिति ये है कि सेना ही जिधर चाहेगी उधर ही सरकार जाएगी, चाहे जो भी सरकार हो। पहले भी नवाज शरीफ की सरकार थी, उन्होंने सेना की बात मानने से इनकार कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि अगले चुनाव में एक दिखावे के तौर पे चुनाव करा के इमरान खान को सेना ने प्रधानमंत्री बना दिया। अब इमरान खान ने जब सेना की बात मानने से इनकार कर दी तो इमरान खान को समय से पहले हटा दिया गया, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए जी। अब अगर शहबाज शरीफ भी इनकार करते हैं, उनके आगे चारा यही है कि बची खुची अपनी जो 4 महीने की बात है टेन्योर की, उसमें सेना की बात माने। अगर नहीं मानेंगे तो सेना के लिए रास्ता ये साफ हो जाएगा कि त्रिपाठी सर, ये जो डावाडोल वाली स्थिति है ये मुल्क में तीनों फंस गए हैं। सेना के प्रति आक्रोश है, सरकार पसंद नहीं कर रहे लोग, और इमरान खान के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है ही। एक और चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरता की शिकार महिला सामने आई है। किस तरह पाकिस्तान पुलिस ने बर्बरता की इस महिला के साथ। महिला पुलिस वालों से भिड़ गई थी। पाकिस्तानी पुलिस ने महिला को गालियां दी। महिला ने कहा पाकिस्तान से उनका भरोसा उठ चुका है। तो देखिए पाकिस्तान में महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा, उनके बाल खींचे जा रहे, उन्हें घसीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। महिलाओं के गोद से बच्चों को जबरदस्ती छीना जा रहा। आप हालात देखिए कि किस तरह से अमानवीय अराजक हालात इस वक्त पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, प्रदर्शन के दौरान लाहौर में भीषण धमाका हुआ, जिसका भी जिक्र भी किया था। लाहौर के कलमा चौक के पास यह धमाका हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला बोला। तो देखिए पाकिस्तान के हालात, जहां पर अब धमाके भी हो रहे हैं।
और उधर सिंधु में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। सिंध में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों को घसीटकर वैन में भरा गया और तस्वीरें ऐसी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए सिंध की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्टर्स को सड़क से उठाया गया और फिर उनको हिरासत में लेकर यहां से हटाया गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच की पाकिस्तान में एक बार फिर से टारगेट पर आ गई है सेना। आर्मी जो है वो पूरी की पूरी टारगेट पर। एबटाबाद में मिलिट्री एकेडमी पर अटैक हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने मिलिट्री एकेडमी पर अटैक किया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी आर्मी की सख्त चेतावनी। क्या कहा है अब सेना ने? सेना पर हमला करने वालों को चेतावनी दी है। हमलावरों को माना जाएगा देश का दुश्मन। शहबाज शरीफ वैसे भी आतंकी का तमगा दे रहे हैं ऐसे उपद्रवियों को, और अब सेना बोल रही है कि ऐसे लोगों के साथ जैसा देश के दुश्मनों के साथ सलूक होता है वैसा होगा। इस्लामाबाद में किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जारी है, जगह जगह हिंसा होती हुई नजर आ रही है, उसकी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आइए देखते हैं पाकिस्तान आर्मी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। 4 सबसे बड़ी बातें इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की तरफ से क्या कही गई है, जो किसी चेतावनी से कम नहीं। पहला, सरकारी बिल्डिंग पर अटैक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, सुरक्षा बलों पर अटैक की जुर्रत न करें प्रदर्शनकारी, वरना अंजाम बुरा होगा। तीसरा, देश को सिविल वॉर में हम झोंकने नहीं देंगे, पाकिस्तान आर्मी चेता रही है। चौथा, ऐसे हमले देश के इतिहास का काला चैप्टर है और इस वक्त स्याह अध्याय लिखा जा रहा है पाकिस्तान में। यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। एसपीपी सिंह साहब, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मार्शल लॉ, अगर वाकई इस तरह के हालात बन गए हैं कि सिविल वॉर छिड़ जाएगी आने वाले वक्त में, इसका खतरा है, तो फिर क्या आर्मी आने वाले वक्त में मार्शल लॉ भी लगा सकती है? क्या उसकी संभावना आपको प्रबल नजर आती है क्या? देखें, ये जो सिविल वॉर है ये मैं पहले कंपेयर करूंगा अरब स्प्रिंग और अमेरिका में ट्रंप के टाइम जो इंसरेक्शन मूवमेंट हुई थी, और जो इमरान खान ने ये कराया इस समय, ये इसकी भी बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि इसने पब्लिक को उठाया है, अपने पाकिस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। अभी आपने पूछा है कि सिविल वॉर का ऑलरेडी हो रही है और मार्शल लॉ का खतरा बहुत ज्यादा है। पर इस समय मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सेना मार्शल लॉ से पीछे रहेगी जितना हद तक हो सकता है, क्योंकि शरीफ गवर्नमेंट उन्हीं ने बनाई है। ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है पीपल के साथ और जो उनकी पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट है, इनके साथ मिला के बनाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि गिरे इलेक्शन समय तक। बिल्कुल, और हमने देखा भी था सर कैसे इमरान खान ने जब बगावत बिगुल फूंक दिया था आर्मी चीफ के खिलाफ, उस वक्त बाजवा के खिलाफ, इसके बाद इमरान खान को उसका नतीजा भुगतना पड़ा और फिर शहबाज शरीफ सत्ता में। आप देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल तक में तोड़फोड़ की है। उपद्रवियों ने स्कूल का फर्नीचर जला दिया। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के आप हालात देखिए और समझिए कितने ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील। कल भी हमने आपको दिखाया था कैसे आर्मी स्कूल पर हमला किया गया था, जला दिया गया था, फूंक दिया गया था, और लगातार पाकिस्तान में जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो उपद्रवियों के निशाने पर। तो इस वक्त देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और स्कूलों तक को छोड़ा नहीं गया है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? आइए एक नजर में समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं। द बर्निंग पाकिस्तान, ये क्यों कहा जा रहा है? प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए आर्मी को बुलाया गया है। कई शहरों में सेना सड़कों पर उतर चुकी है। सेना के जवान लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सेना की धमकियों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा तो सेना के प्रति ही है। सरकारी इमारतों को
फिर से टारगेट किया गया है। एक के बाद एक लगातार सरकारी इमारतों को तबाह किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। सेना के ठिकानों पर अभी भी हमले हो रहे हैं। पंजाब केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। यहां पर विरोध अपने चरम पर नजर आ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इमरान का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची भी जल रहे हैं। बाकी बड़े शहरों में भी लगातार हमले हो रहे हैं। निधि, हम हमारे साथ लगातार बने हुए। कैप्टन शाह, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक रिएक्शन इस पर दीजिए कि जो जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त आग में सुलग रहा है और खास करके जो इमरान खान वाले इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, ये तमाम इलाके लगातार जद में हैं हिंसा के, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि तीनों फंस गए। आपको क्या नजरिया नजर आता है, अब क्या होगा पाकिस्तान में? आवाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। ये मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता की तरफ से एक कदम उठाया गया है, तो हालात बहुत बड़ी है। जनता अड़ी है और आर्मी को मुंह की पड़ी है। ये एक नई कड़ी है, मैं ऐसे देखता हूं इसको। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं लड़ रही। ये लगता भले पॉलिटिकल है, पर ये गुबार एक ज्वालामुखी या एक लावा बन के उठा है। वो पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो आर्मी जो लास्ट रिजॉर्ट होती है उसके अगेंस्ट भी जाना, मतलब ये पॉलिटिकल सेटअप और देश की जो हुकूमत जो चल रही है उसके अगेंस्ट ये एक सिविल डिसोबीडियंस कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक रोल बनता है कुछ नया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो मिलिट्री सिचुएशंस थी और पॉलिटिकल सिचुएशंस और आर्मी का बैकअप के साथ जो भी चल रहा है, अब वहां के लोगों को मंजूर नहीं है। तो दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस के चांसेस बन जाते हैं ऐसे में, और कुछ नया होना लगता है शायद होगा। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने भी बोला है, यू भी मॉनिटर कर रही है। चीन तो दबदबी जुबान से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। चीन को तो ये हिंसा अच्छी लग रही है। ये तो सही है, लेकिन ये देखिए, ये रोटी सेकना तो अपने अपने लोग करेंगे, पर ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें बड़े नाजुकता से इसको देखना है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की भी जा रही है पाकिस्तान के हालात की। पाकिस्तान में हिंसा के बाद सेना के कमांडर्स के घरों में भी लूट हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कमांडरों के घरों का किचन साफ कर दिया, जिसे जो मिला वो लेकर भागा। कोई कोरमा तो कोई तीतर और कोक लेकर भागा। नूडल्स, फालसे, फल, स्ट्रॉबेरी, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। कई लोगों के हाथों में तो बाकायदा कोर कमांडर्स के घरों में जो मोर पलते थे वो मोर नजर आए। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं कैसे आर्मी अफसरों के घरों को, किचन को लूटा जा रहा है। तो देखिए ये कैसी तस्वीरें हैं, एक तरीके से लूट भी मची हुई है। जो लोग भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ जो लग रहा है, जिसके हाथ जो लग रहा है वो लेके निकल जा रहा है। और देखिए इमरान की गिरफ्तारी पर कई देशों में पाकिस्तानियों का प्रदर्शन भी चल रहा है। देश के अंदर और देश के बाहर देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। कैलिफोर्निया में इमरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। सेना और पीएम शहबाज शरीफ टारगेट पर है। उठाया गया, हम पुरजोर। तो देखिए नारेबाजी चल रही है, देश के बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। त्रिपाठी सर, एक छोटी सी तुलना के साथ मैं चाहूंगा कि आप जरा इस प्रश्न पे अपने विचार रखें। श्रीलंका में भी हमने देखा था अनरेस्ट, वो पब्लिक अनरेस्ट था, पॉलिटिकल था, लोगों ने कब्जा किया सरकारी प्रतिष्ठानों पर। लेकिन पाकिस्तान वाले मैटर में और श्रीलंका वाले मैटर में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो क्यों है? मतलब यहाँ वायलेंस है, खून खराबा है, गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे। श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्क ये है कि पाकिस्तान, श्रीलंका में आर्थिक तंगी पाकिस्तान की तरह ही थी, लेकिन उस आर्थिक तंगी में आर्मी का कोई हाथ नहीं था। यहाँ पर समस्या ये है कि आर्थिक तंगी के लिए आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और सही भी ठहराया जा रहा है कि जहाँ आर्मी के ऑफिसर्स के घर बहुत इतने साज सज्जा से सजे हुए हैं, जहाँ उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, मकान हैं, फील्ड्स हैं, खेत हैं, और शान शौकत है, उनके अकाउंट बाहर यूएसए में है, वहीं जनता पिस रही है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, इसकी वजह से जनता जो है आर्मी के खिलाफ है। और ये मैं कहूँगा कि इमरान खान की सत्ता पिछले साल पलट गई, ये उनके लिए खुशकिस्मती थी
कि उनको बिल्कुल। मौका मिल गया, अगर नहीं पलटती, चूंकि बिल्कुल सही बात है जेके त्रिपाठी सर, बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं उस पर नजर बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इमरान खान को चुनाव लड़ने से बैन किया जा सकता है, उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है, और यह पूरी कोशिश भी कर सकती है शहबाज शरीफ की सरकार कि आने वाले चुनाव में पीटीआई चुनाव ही ना लड़ पाए। और आर्मी के बल पर क्या यह सब कुछ मुमकिन कर दिखाएंगे शहबाज शरीफ? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।